जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में पढ़ने वाले बच्चों सोइंग SOWING। ये क्या है बच्चों? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है ना। तो सेकंड मेथड है सोइंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चैप्टर 1 क्या पढ़ेंगे बच्चों? सेकंड प्रैक्टिस। जो सेकंड हमारा टास्क है जो हम खेती के दौरान किसी क्रॉप को ग्रो करने के लिए करते हैं। पहला हमने क्या देखा था? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। हम लोग मिट्टी तैयार किए थे बच्चों, है ना, हल को चलाए थे खेतों में, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब सेकंड जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है वो बच्चों क्या? सोइंग। SOWING। सोइंग क्या होती है बच्चों? द प्रोसेस of scattering seeds, ब्रैकेट में लिखिएगा बच्चों, पुटिंग सीड्स इन द ग्राउंड सॉइल for growth of crops is called, क्या बोलेंगे बच्चों? SOWING। सोइंग क्या बोलेंगे? सोइंग। स्पेलिंग देखिए बच्चों, स्पेलिंग देखिए, SOWING। सोइंग का मतलब क्या होता है? रोपना। क्या रोपना? तो बीजों को। हम किसी प्लांट को बड़ा करते हैं बच्चों, किसी प्लांट को लगाते हैं तो क्या लगाते हैं? उसकी बीज को, सीड्स को, है ना। तो सोइंग का मतलब क्या है? रोपना या बोना। तो किसी भी सीड्स को रोपना, बोलना, बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं हम? कि सीड्स को रोपना है, सीड्स को बोना है, तो क्या बोलेंगे? सोइंग। सोइंग का मतलब क्या है बच्चों? कि द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग, क्या? सीड्स। द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग सीड्स, पुटिंग सीड्स, इसी को बोलते हैं स्कैटरिंग। SCATTERING। स्कैटरिंग मतलब होता है ऐसे बिछा देना, छितर देना, है ना, ऐसे छितरा देना। ठीक है, स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है? ऐसे करके छितरा देना। तो स्कैटरिंग सीड्स या फिर पुटिंग सीड्स, इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? स्कैटरिंग को ही पुटिंग सीड्स, मतलब सीड को, बीजों को रख देना, बिछा देना, है ना। कहाँ पर? तो इन द ग्राउंड सॉइल। इसको हम बच्चों क्या बोल सकते हैं? प्लग्ड सॉइल। याद रखिएगा, क्या बोलेंगे? PLOUGHED। यहाँ पे ग्राउंड नहीं, प्लग्ड सॉइल लिखिएगा। प्लग्ड क्यों बोला? क्योंकि हमने क्या किया? पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में प्लगिंग किया था। तो प्लग्ड सॉइल मतलब पहले मिट्टी को उबड़ खाबड़, है ना, लूज किए थे बच्चों, लूज एंड टर्न किए थे, उसी को हम प्लगिंग बोलेंगे। तो प्लग्ड सॉइल में फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स इज कॉल्ड सोइंग। इसी को क्या बोलते हैं? रोपना। क्या करना बच्चों? ये सोइंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी सीड्स को बच्चों क्या करते हैं? रखते हैं। कहाँ पर? ऐसे करके, ऐसे रख देते हैं। ऐसे हमारे हाथ में सपोज कोई सीड्स है, तो हम क्या करेंगे? हम उस खेत में, उस मैदान, उस जगह, उस ज़मीन पर जाएंगे जहाँ पे हमें किसी प्लांट को रोपना है, किसी प्लांट को ग्रो करना है। तो उसके हमारे हाथ में क्या है बच्चों? सीड है। हम सीड को क्या करेंगे? वैसे सॉइल जिसको हमने प्लग यानी हल से क्या किया है? हल चलाया है खेत में, किसी बैल के द्वारा, ट्रैक्टर के द्वारा, हमें पढ़ा था प्लगिंग में। तो वो सॉइल क्या हो गया बच्चों? ये सॉइल हो गया है लूज। क्या हो गया है? लूज हो गया है। यहाँ की मिट्टी क्या हो गई है? सॉइल एकदम उबड़ खाबड़ हो गई है, लूज हो गई है। लूज एंड टर्निंग प्रोसेस को हम प्लगिंग बोले। और इसी में हमने जाकर के सीड्स को ऐसे, है ना, ऐसे रख दिया, पुट कर दिया, है ना, ऐसे फेंक दिया सीड्स को। तो ऊपर ऊपर क्या हो गया? सीड्स को रख दिया। तो इसी को क्या बोलेंगे बच्चों? सोइंग। क्या बोलेंगे? सोइंग। या फिर दूसरा मेथड है बच्चों कि ट्रैक्टर के द्वारा क्या हो रहा है? सीड्स को जमीन के अंदर दिया जा रहा है। ठीक है, तो दो मेथड है। तो अभी हम जानेंगे। सोइंग का मतलब इतना ही है कि सीड्स को जिस खेत, जिस फील्ड में हम क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं वहाँ पर उसके सीड को लगाना। क्लियर है? तो द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग सीड्स या पुटिंग सीड्स को रखना कहाँ? इन द प्लग्ड फील्ड या सॉइल फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, किसी भी क्रॉप्स के ग्रोथ के लिए। क्लियर है? तो इज कॉल्ड सोइंग।
क्लियर बच्चों? चलिए, यानी कि बीज रोपना, बीजों को रोपना ही क्या कहलाता है? सोइंग। क्लियर? स्कैटरिंग ऑफ सीड्स इन द प्लग्ड सॉइल इज कॉल्ड सोइंग। तो सोइंग वो प्रोसेस होती है। क्लियर है? चलिए, अब बच्चों हमें क्या करनी है? सोइंग में सीड्स को लेना है ना? सीड्स को हमें मैदान में से देना है उस फील्ड या खेत सॉइल में। तो अब किस प्रकार की किस टाइप्स की सीड्स हमें चाहिए, है ना? अच्छी किस्म की, अच्छी क्वालिटी की सीड्स चाहिए, तभी तो अच्छी क्रॉप्स ग्रो करेगी, अच्छी प्लांट होगी बच्चों, है ना? लंबी लंबी प्लांट होगी। तो इसके लिए फार्मर क्या करते हैं? गुड क्वालिटी के सीड्स को पसंद करते हैं लगाना, ठीक है, रोपना, सोइंग करना। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। क्लियर है? चलिए, द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग सीड्स या पुटिंग सीड्स इन द प्लग्ड सॉइल फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स इज कॉल्ड सोइंग। चलिए, अब किसान, हमारे जो किसान हैं जो खेती करते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि फार्मर्स लाइक टू यूज गुड quality of seeds which give high, which yield, यहाँ लिखिएगा बच्चों, which yield, YIELD, which yield high food grains for high food grains, which yield high food grains, ऐसे लिखिए बच्चों, which give high yield of, which give high yield of food, FOOD, food grains, GRAINS, grains। क्लियर है? इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों कि जो FARMERS, फार्मर्स, जो किसान है बच्चों, वो लाइक, पसंद करते हैं, टू यूज करना, इस्तेमाल करना, गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स, अच्छी किस्म की सीड्स को, बीजों को यूज करना पसंद करते हैं, ठीक है, रोपने के लिए, सोइंग के लिए। सोइंग मतलब रोपना, तो किसको? सीड्स को। विच क्यों करते हैं? विच जो कि गिव, विच का मतलब जो, गिव देते हैं, हाई यील्ड ऑफ फूड ग्रेन्स, जो कि ऐसे सीड्स को किसान पसंद करते हैं यूज करना, इस्तेमाल करना, जो कि हमें अच्छी, है ना, अच्छी फूड ग्रेन्स दें, है ना, जिससे हमें क्या मिले? अच्छे फूड ग्रेन्स, अच्छे प्रकार की भोजन, फूड हमें मिले, दाने मिले, ठीक है बच्चों। तो वैसे सीड्स को लगाएंगे जिससे जो प्लांट होंगी वो हमें अच्छी प्रकार की, है ना, क्या हो? हाई यील्डिंग फूड ग्रेन्स दे। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? चलिए, इसे में लिखिएगा कि जो गुड क्वालिटी के सीड्स होते हैं, गुड क्वालिटी, अब अच्छी प्रकार की जो सीड्स होगी, गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स का मतलब क्या है? गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स आर क्लीन, CLEAN, क्लीन होगा बच्चों, साफ सुथरा होगा, एंड हेल्दी, HEALTHY, हेल्दी। तो गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स का मतलब क्या हुआ कि जो बीज होंगे, जो हमने बीज लिया है रोपने के लिए, सोइंग के लिए, वो क्या होंगे? क्लीन होंगे बच्चों, साफ सुथरे होंगे और हेल्दी होंगे। हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे हेल्थ के लिए क्या होगा बच्चों? हेल्दी होगा वो सीड्स। क्लियर है? जिसको हम लोग खेतों में क्या करने वाले हैं? रोपने वाले हैं, सोइंग करने वाले हैं, स्कैटरिंग करने वाले हैं। क्लियर है? तो गुड क्वालिटी के सीड्स को लेना पसंद करते हैं क्योंकि ये क्लीन है एंड हेल्दी होते हैं। अब क्लीन और हेल्दी का मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है कि जिस सीड्स को हम सो करेंगे, बोएंगे बच्चों, रोपेंगे, वो क्या होगी? किसी भी इन्फेक्शन या किसी भी डिजीज से फ्री होगी, मतलब उसमें किसी प्रकार की कोई भी इन्फेक्शन या डिजीज नहीं होगी। क्लियर है बच्चों? वो किसी प्रकार की उसमें बीमारी नहीं होगी उस सीड में। क्लियर है? इसलिए हमने कहा गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स क्या होंगे? क्लीन होते हैं एंड हेल्दी होते हैं। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। ये है बच्चों गुड क्वालिटी के सीड्स। गुड मतलब अच्छा बच्चों, क्वालिटी का मतलब गुण, गुण, अच्छी किस्म के सीड्स, ठीक है, क्लीन और हेल्दी होते हैं। सच, SUCH,
ये सच हम इस गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स के लगाए हैं, क्लियर है। उसके गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स के स्थान पे हमने क्या लिखा यहाँ पर, सच। गुड क्वालिटी के स्थान पे क्या लिखा, सच। तो सच सीड्स आर फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन क्लियर बच्चों, एंड डिजीजेस। तो बच्चों इस जो भी सीड्स किसान लेते हैं रोपने के लिए, सो करने के लिए खेतों में, वो क्या होंगे, वो फ्री होते हैं। उसमें किसी प्रकार की INFECTION इन्फेक्शन नहीं होती, और DISEASES डिजीजेस नहीं होती है। उसमें किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती है उस सीड में, क्लियर है। चलिए, तो बच्चों आखिर जो फार्मर होते हैं, है ना, हम लोग कैसे पहचानेंगे, हम लोग कैसे सिलेक्ट करते हैं अच्छी गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स को, तो चलिए जानते हैं, ठीक है। तो हमें सीड लेना है सो करने के लिए, है ना, ताकि उससे हमें प्लांट मिले और उससे हमें अच्छी प्रकार के फूड ग्रेन्स मिले। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि हाउ टू सेलेक्ट, SELECT, सेलेक्ट GOOD, गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स, यानी कि अच्छी प्रकार की सीड्स हम कैसे सिलेक्ट करें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बकेट लेंगे, मतलब एक बाल्टी लेंगे बच्चों, क्लियर है। क्या करेंगे बच्चों, एक बाल्टी लेंगे, क्लियर है, एक बाल्टी लेंगे। और ध्यान दीजिएगा, इस बाल्टी में जो बच्चों क्या है, पानी है। एक बाल्टी लेंगे और इसमें हम क्या करेंगे, पानी डालेंगे, ठीक है। तो एक भरे पानी से भरे बाल्टी लेंगे, यानी कि बकेट लेंगे। ये क्या है, बकेट है, BUCKET, बकेट है, बाल्टी है। और इसमें क्या है बच्चों, वाटर है, WATER, वाटर। और इसमें हम क्या करेंगे, जिस भी सीड को हमें सो करना है, यानी कि रोपना है, उस सीड को लेंगे और इस पानी से भरे बकेट में डाल देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे हाथ में क्या है बच्चों, यहाँ पे बच्चों क्या है, ये सीड है ना। सीड का मतलब SEED, सीड मतलब बीज। तो ये क्या करेंगे, ये हम जो है पानी से भरे बकेट में इसको डाल देंगे। हमें क्या पता चलेगा, ध्यान दीजिएगा, यानी कि जो है हमें पता चला कि जब हम सीड को लिए और इस पानी से भरे बकेट में हमने डाला, क्लियर है बच्चों, तो कुछ सीड जो हैं वो क्या हुए, कुछ सीड ऊपर ऊपर फ्लोट करने लगे, तैरने लगे, क्लियर है, ऊपर में ही पानी के ऊपर क्या करने लगे, फ्लोट करने लगे। ध्यान दीजिएगा, कुछ सीड पानी के ही ऊपर फ्लोट करने लगे, और कुछ जो सीड थे, कुछ सीड बच्चों इस पानी से भरे बकेट में, है ना, क्या होने, नीचे आकर के बैठ गए, क्लियर है। अब आप ही बताइए, कोई पानी है बच्चों, पानी से भरा बकेट, उसमें कोई चीज़ सब्सटेंस है जो नीचे बैठ गया है, सेटल डाउन हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि बच्चों इसकी जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये जो सीड है बच्चों क्या होगा, HEAVY, हैवी सीड है बच्चों, क्या है बच्चों, हैवी सीड, भारी सीड होगी। और ये जो है बच्चों क्या होगी, लाइट, एंड लाइट का मतलब क्या होता है, हल्का, LIGHT, लाइट मतलब प्रकाश नहीं, इस लाइट का मतलब है हल्का। एंड होलो, HOLLOW, होलो खोखला होगा ये सीड, है ना। तो ये जो सीड है ऊपर में जो फ्लोट कर रहा है ना, FLOAT, फ्लोट, और फ्लोट इन वाटर, वाटर में क्या और कर रहा है बच्चों, फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है ये सीड। क्यों तैर रहा है बच्चों, क्योंकि ये लाइट है, हल्का है, खोखला है। लेकिन ये हैवी है बच्चों, ये सीड हैवी है, इसीलिए क्या है, ये SETTLED, सेटल्ड, DOWN, डाउन, ये सेटल डाउन, नीचे बैठ चुका है, क्लियर है। तो पानी है बच्चों, इसके नीचे में ये सीड है। अब ये हैवी सीड है, अब ये नीचे बैठा हुआ है, क्यों है, क्योंकि ये क्लीन है। क्या है बच्चों ये सीड, ये CLEAN, क्लीन एंड हेल्दी, इसी को हम बोलते हैं क्लीन एंड हेल्दी। ये इसमें बच्चों क्या है,
तो नीचे पानी से भरे बकेट में नीचे जो बैठी हुई सीड है ये हैवी है, भारी है। क्यों? क्योंकि ये क्लीन है बच्चों और हेल्दी है, इसमें किसी प्रकार की कोई इन्फेक्शन या डिजीज नहीं है। क्लियर है? तो ये सेटल डाउन है, इसमें किसी प्रकार की कोई, ये स्वस्थ है, ये हेल्दी सीड है बच्चों। लेकिन जो पानी के ऊपर में तैर रहा है बच्चों, हमने देखा वो सीड क्या है? हल्का है, होलो है, खोखला है। और यही सीड बच्चों क्या है? स्पॉइल्ड सीड है। ये कौन सा सीड है बच्चों? ध्यान दीजिएगा, SPOILED, स्पॉइल्ड सीड। स्पॉइल्ड का मतलब होता है जहरीला, स्पॉइल्ड का मतलब होता है सड़ा हुआ सीड, है ना। अब हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सी सीड अच्छी है, कौन सी सीड क्या है, बुरी है, खराब है, गंदी है ना। तो अच्छी सीड को हम क्या करेंगे? खेतों में उसको रोपेंगे, है ना, जिस जमीन पे हमें क्रॉप्स को ग्रो करना है। क्लियर है? चलिए, तो हम पता लगा सकते हैं हाउ मतलब कैसे, टू सेलेक्ट गुड क्वालिटी ऑफ सीड। तो हम कैसे एक अच्छी क्वालिटी के सीड्स को सेलेक्ट करें, पसंद करें, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? पता लगा सकते हैं कि कौन सी सीड अच्छी है और कौन सी सीड खराब है। स्पॉइल्ड मतलब हो गया सड़ा हुआ सीड, SPOILED, स्पॉइल्ड मतलब सड़ा हुआ। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो अब हम सोइंग करेंगे, मतलब सीड्स को रोपेंगे। तो उसके हम टाइप्स को देखते हैं। चलिए, कितनी तरह से हम सोइंग कर सकते हैं। देखिए बच्चों ध्यान से, सोइंग जो है कितनी तरह से कर सकते हैं। सोइंग जो है बच्चों, मेथड्स में ये दो तरह से होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 2 मेथड्स हैं इसके, TWOMEDMETHODS। कितने मेथड होते हैं सोइंग करने के? 2 मेथड होते हैं। एक होते हैं बाय हैंड, हम हाथों से क्या करते हैं, ऐसे सीड को फेंक देते हैं मैदानों में, खेतों में, जमीन में, है ना। और दूसरा, पहला मेथड क्या है बच्चों? ध्यान दीजिएगा, पहला मेथड है बच्चों सोइंग, SOWING, सोइंग बाय HAND, हैंड। मतलब हम हाथों से क्या करते हैं? सीड को स्कैटर कर देते हैं, फेंक देते हैं, है ना, प्लग्ड सॉइल में, मिट्टी में। चलिए, दूसरा सोइंग का जो मेथड है, करने का तरीका, मेथड का मतलब क्या होता है? प्रोसेस, तरीका, विधि। चलिए, तो सोइंग, SOWING, सोइंग विद ए सीड, SEED, सीड, DRILL। तो दूसरा कौन सा मेथड है बच्चों? सोइंग विथ ए सीड ड्रिल। क्लियर है? तो सोइंग करने के दो विधि हैं, दो प्रोसेस हैं, दो मेथड्स हैं। कौन कौन? पहला है सोइंग बाय हैंड, हाथों से सोइंग करना, सीड्स को रोपना। दूसरा है सोइंग विद ए सीड ड्रिल। सीड ड्रिल जो है बच्चों, ये क्या है? मशीन है, एक इम्प्लीमेंट है जिससे हम सोइंग करते हैं। क्लियर है? दो मेथड्स हैं। क्लियर है? तो पहला हम देखते हैं कि हम हैंड से कैसे सोइंग करते हैं। चलिए, ध्यान दीजिएगा, पहला मेथड है, देखिए बच्चों, सोइंग, SOWING, सोइंग बाय HAND, हैंड, हाथों से सोइंग करना, मतलब सीड्स आर साउंड बाय हैंड। SOWN, सॉन का मतलब होता है रोपना, सीड को की रोपाई, बोना। चलिए, तो हमने बोला कि द सोइंग ऑफ सीड्स by HAND, हैंड, और MANUALLY, मैन्युअली। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बोला? द सोइंग ऑफ सीड्स बाय हैंड और मैन्युअली is called
ब्रॉडकास्टिंग, BROADCASTING, क्या बोलेंगे बच्चों? ब्रॉडकास्टिंग। क्या बोलेंगे? ब्रॉडकास्टिंग। तो ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है बच्चों? हमने बोला कि द सोइंग ऑफ सीड्स। हमने क्या बोला बच्चों? ध्यान दीजिएगा कि सीड्स को की रोपाई। सोइंग का मतलब क्या होता है? रोपना। जैसे कि एक खेत है बच्चों, है ना, यहाँ पे हम गए, ये बच्चों क्या है? खेत है, ये जमीन है। यहाँ की सॉइल को हमने लूज किया है। कैसे? बैलों को चला करके, बाय प्लग, हल के द्वारा, या ट्रैक्टर को चला करके, ठीक है। तो यहाँ की जो सॉइल है वो उबड़ खाबड़ है अभी, है ना, वो लूज है। तो हम गए और अपनी हाथों से ऐसे सीड्स को क्या कर दिए? सो कर दिए, ऐसे फेंक दिए। तो उसी को हमने बोला कि सोइंग ऑफ सीड्स बाय हैंड। और MANUALLY, मैनुअली मतलब होता है हाथों से, है ना। तो मैनुअली होता है मतलब हाथों से सीड्स को सो करने की जो प्रोसेस है उसको ब्रॉड, BROAD, ब्रॉड, CASTING, कास्टिंग बोलते हैं। क्लियर है? चलिए, तो हाथों से हम गए, हमारे हाथ में क्या था? सीड था, अच्छी क्वालिटी की, हमने उसको ऐसे प्लग सॉइल में ऐसे फेंक दिया। क्लियर है? चलिए, क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? तो क्या बोला हमने? ब्रॉड, ब्रॉड, BROAD, ब्रॉडकास्टिंग। चलिए, इसमें क्या होता है बच्चों ब्रॉडकास्टिंग में? नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। BR, ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या है? ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है कि सीड्स, स्टेप क्या है बच्चों इसमें, कि सीड्स आर TAKEN, taken in hand, 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 and taken in a hand and gradually SCATTERED, scattered in the plugged soil, PLOUGHED, plugged SOIL, soil। तो हमने क्या बोला? ध्यान दीजिए, हमने बोला ब्रॉडकास्टिंग में कि सीड्स आर टेकन, TAKEN, टेकन, सीड्स आर टेकन इन हैंड। सीड्स को हमने हाथों में लिया आपने, ठीक है, जिस सीड्स के प्लांट को हमें ग्रो करना है, एंड और ग्रेजुअली, धीरे धीरे से, स्कैटर्ड, SCATTERED, स्कैटर मतलब हमने रग दिया सीड्स को, ठीक है, धीरे धीरे ऐसे, है ना, फेंक दिया, ऐसे ऐसे करके फेंक दिया। तो स्कैटर किया कहाँ? इन द प्लग्ड सॉइल। तो हमने क्या किया ब्रॉडकास्टिंग में? सीड्स को लिया हाथों में, है ना, और उसको धीरे से ऐसे प्लग्ड सॉइल में ऐसे करके फेंका। क्लियर है बच्चों? चल, क्लियर बच्चों? चल, अब हमारा जो दूसरा मेथड है, ये तो हम बच्चों मैनुअली कर रहे हैं, मतलब अपने हाथों से कर रहे हैं, लेकिन अब हम मशीन का यूज़ करते हैं, ठीक है, अब हम औजार का यूज़ करते हैं। दूसरा मेथड है हमारा सोइंग, SOWING, सोइंग विद ए सीड, DRILL, सीड ड्रिल। सीड ड्रिल की मदद से देखिए, द सोइंग ऑफ, बच्चों एकदम स्मूथली, द सोइंग ऑफ सीड्स by using an implement is called, हमने क्या बोला बच्चों? सीड ड्रिल, ठीक है। सीड का मतलब बीज बच्चों, SEED, सीड, TRILL। ड्रिल का मतलब देखिए बच्चों, कोई भी चीज़ है, कोई चीज़ नुकीली चीज़ है, आप देखते होंगे दीवार में कोई चीज़ आपको कांटी लगानी होती है, उसको ऐसे करके ऐसे करते हैं और उसमें क्या हो जाता है? छेद हो जाती है। तो दीवार में जैसे कोई चीज़ आपको क्या करना है, आपको क्या करनी है बच्चों? इस दीवार में छेद करनी है, तो एक मशीन आती है ड्रिल, उसको ऐसे करते घुमाते हैं पे, है ना, एक नुकीली चीज़ होती है और उसमें ड्रिल हो जाता है, छेद हो जाती है। उसी प्रकार सीड ड्रिल भी होता है, सीड को
प्लग्ड सॉइल में पटाने के लिए, क्लियर है, सीडों को रोपने के लिए। तो हमने कहा कि द सोइंग ऑफ सीड्स यानी कि सीड की रोपाई बाय यूजिंग एन इम्प्लीमेंट इज कॉल्ड सीड ड्रिल। मतलब हम एक इम्प्लीमेंट का यूज़ करते हैं, IMPLEMENT, इम्प्लीमेंट मतलब मशीन या औजार। कौन सी औजार? इस सीड ड्रिल का यूज़ करके, इस्तेमाल करके हम सीड्स को सो करते हैं, मतलब रोपते हैं। क्लियर है? चलिए, क्लियर बच्चों? चलिए अब हम देखेंगे कि सीड ड्रिल जो है कितने टाइप्स के होते हैं। SEED, सीड, DRILL। सीड ड्रिल बच्चों दो तरह की होती है, ध्यान दीजिएगा। ये TWOTYPES, टू टाइप्स की होती है। पहला है बच्चों हम लोगों का BULLOCK, ब्लॉक मतलब क्या होता है? बैल। तो ब्लॉक ड्राइवन, TRIVEN, ड्राइवन सीड ड्रिल। क्लियर है बच्चों? ब्लॉक ड्राइवन सीड ड्रिल। अब दूसरी प्रकार की जो सीड ड्रिल होती है, मशीन होती है, ये तो बच्चों किससे होगा? ब्लॉक मतलब होता है बैल, ड्राइवन मतलब कि गाड़ी, बैलगाड़ी जो होती है। तो ब्लॉक ड्राइवन सीड ड्रिल मतलब बैलगाड़ी से हम क्या करेंगे? सीड ड्रिल का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है। दूसरा है बच्चों हम लोगों के पास TRACTOR, ट्रैक्टर, DRIVEN, ड्राइवन सीड ड्रिल। क्या मतलब हुआ इसका? दूसरी जो टाइप्स है सीड ड्रिल की, ट्रैक्टर मतलब ट्रैक्टर का यूज़ होगा, ड्राइवन मतलब उसमें कोई ड्राइवर होंगे ट्रैक्टर को चलाने के लिए। जैसे इसमें बैलगाड़ी चलाने के लिए क्या चाहिए बच्चों? बैल की आवश्यकता है, उसी तरह ट्रैक्टर चलाने के लिए ड्राइवन चाहिए। और सीड ड्रिल तो हम ट्रैक्टर का यूज़ करके सीड ड्रिल को यूज़ करेंगे, ठीक है, फॉर सोइंग ऑफ सीड्स। चलिए, बीजों को रोपने के लिए। क्लियर है? तो ब्लॉक ड्राइवन सीड ड्रिल में ध्यान दीजिएगा कि इट इज ए लॉन्ग आयरन, IRON, आयरन ट्यूब, लॉन्ग आयरन ट्यूब having a FUNNEL funnel at the top, TOP, टॉप। तो हमने क्या बोला बच्चों? ध्यान दीजिए, हमने बोला कि इट इज़ ए लॉन्ग आयरन ट्यूब, एक बड़ा सा लंबा सा क्या है बच्चों? एक ट्यूब है ये, ठीक है। हैविंग ए FUNNEL, एक फनल है। फनल इस तरीके से होती है, ध्यान दीजिएगा। तो फनल एट द टॉप, TOP, टॉप, सबसे ऊपर फनल होगा। तो इसको इस तरीके से आप ध्यान दीजिए, इस तरीके से होता है। क्लियर है? तो यही क्या है बच्चों? ये जो आप देख रहे हैं इसी को हम बोलते हैं ब्लॉक ड्राइवन सीड ड्रिल, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, जो बैलगाड़ी हम यूज़ करते हैं उसकी जो हल है प्लग, तो प्लग के ऊपरी वाली छोर पे हम इसको टाइट करके रख देते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर से हम सीड यहाँ पे रख देते हैं, और ये सीड से नीचे इस तरीके से सीड आती है और क्या होती है? ज़मीन में पड़ जाती है। चलिए, तो हमने बोला ये देखिए लंबा सा लॉन्ग आयरन, लोहे का है एक ट्यूब, ठीक है। ये लोहे का ट्यूब है बच्चों, क्या है? आयरन ट्यूब है ना, आयरन ट्यूब है। और यही जो है क्या है? FUNNEL, फनल है इसके टॉप पे। चलिए, क्लियर है? अब हम आते हैं अपना ट्रैक्टर ड्राइवन सीड ड्रिल क्या है, ध्यान दीजिए। हमने बोला कि इट इज ए लॉन्ग, इट इज, ध्यान दीजिएगा, इट इज ए ब्रॉड having 5 to 6 tube, iron tube, IRON, iron tube, TUBE, ट्यूब मतलब ये लंबा सा बच्चों, ट्यूब जो विच ज्वाइन, JOIN, ज्वाइन, TOGETHER, together form the funnel, ठीक है, FUNNEL, फनल। ध्यान दीजिएगा, इसका हम अभी डायग्राम देखेंगे बच्चों।
है ना। ट्रैक्टर ड्राइवन सीड ड्रिल में हमने बोला कि इट इज ए ब्रॉड हैविंग 5 to 6 BROAD, ये ब्रॉड है, चौड़ा है बच्चों, हैविंग 5 to 6 आयरन ट्यूब, इसमें 5 से लेके 6 लोहे की IRON, आयरन मतलब लोहा, आयरन की ट्यूब है, विच ज्वाइन टुगेदर, जो एक साथ जुड़ जाते हैं और फॉर्म करते हैं बच्चों फनल। क्या फॉर्म करते हैं? फनल। और फनल क्या होता है? एक ऐसे करके शेप का, इस तरीके से, देखिए इस तरीके से, क्लियर है? ये क्या है बच्चों? दैट इज कॉल्ड फनल। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लग, BULLOC ब्लग, DRIVEN, SEED, सीड, DRILL, सीड ड्रिल। इसके हम थोड़े मेथड को देखते हैं कि इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, ये क्या कर रहे हैं? ये किसान है बच्चों, है ना। और ये क्या है? ये क्या है बच्चों? बैल है ना। ये क्या है? बैल है ना। ये कहाँ पर है? ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये प्लग्ड सॉइल है, PLOUGHED। इसी को हम प्लग्ड सॉइल कहते हैं, मतलब उबड़ खाबड़, लूज सॉइल। क्या है ये? LOOSE, लूज, SOIL, सॉइल है। इसमें क्या कर रहे हैं बच्चों? ध्यान से देखिए, किसान, दो किसान है बच्चों, है ना। ये क्या कर रहे हैं? ये जो है, ये क्या है? ये हमारे पास जो है, इसी को बोलते हैं सीड ड्रिल। कौन सी सीड ड्रिल है? तो ब्लग ड्राइवन सीड ड्रिल, BULLOC ब्लग, DRIVEN ड्राइवन सीड ड्रिल।
तो इसको क्या किया है किसान ने, तो जो किसान है बच्चों उसने क्या किया, उन्होंने क्या किया, इस सीड ड्रिल को, इस बैल जो है बच्चों, ये दोनों जो बैल हैं है ना, इनके कंधों पर क्या है, नेक पर, गले पर प्लग है, हल है, प्लग PLOUGH प्लग। और प्लग के पीछे में बच्चों, प्लग की जो बैक है, बैक साइड पे इन्होंने क्या किया है, इसको है ना इस तरीके से टाइट कर दिया है, ठीक है। तो टाइट करके ऊपर से क्या कर रहे हैं वो, उसके फनल में, ये क्या है, ये FUNNEL फनल है, और ये लंबा सा आयरन का, लोहे का ट्यूब है, और इसमें किसान सीड को दे रहे हैं, जो सीड को, जिस सीड की हमें प्लांट चाहिए, तो फनल के ऊपर से सीड डाल रहे हैं। और जैसे जैसे ये बैल बच्चों भागेगी, है ना, कहाँ पर, तो बैल जैसे से भागेगी बच्चों, तो इस जो प्लग्ड सॉइल है, इस जो खेत है, वहाँ पर जहाँ जहाँ इसको लेकर के जाएगी इस सीड ड्रिल को, उसके नीचे से सीड क्या होगा, सीड नीचे से जमीन में गिरते चले जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि जो सीड ड्रिल है ये वाला इस टाइप का है ना, प्लग ड्राइवन सीड ड्रिल is TIED tied to the BACK back of the BULLOCK back of the plug PLOUGH प्लग का मतलब इस हल के पीछे में क्या हुआ है, किसान ने क्या कर दिया है, इस सीड ड्रिल को टाइट कर दिया है, टाइट मतलब बांध दिया है, ठीक है बच्चों। एंड और सीड ड्रिल सीड्स आर पुटिंग, ये क्या कर रहे हैं, सीड्स को दे रहे हैं इन द फनल ऑफ द सीड ड्रिल। तो सीड ड्रिल के ऊपर से क्या कर रहे हैं, उसके फनल में किसान जो हमारे फार्मर हैं, जो खेती करते हैं, वो क्या कर रहे हैं, सीड को दे रहे हैं। क्लियर है। चलिए, तो हमने कहा कि सीड ड्रिल इज टाइड टू द बैक ऑफ द प्लग। प्लग जो हल है ना, हमने स्ट्रक्चर देखा था, उसके पीछे में इसे टाइट कर दिया है, और ऊपर से क्या कर रहे हैं, सीड्स आर पुटिंग, दे रहे हैं इन द फनल ऑफ द सीड ड्रिल। क्लियर है बच्चों। चलिए, अब क्या होगा, जैसे जैसे ये दे रहे हैं किसान, वैसे वैसे जैसे जैसे ये प्लग आगे बढ़ेगी, है ना, विद द हेल्प ऑफ प्लग, प्लग जो है ये बैल के द्वारा BULLOCK है ना, तो जैसे जैसे ये प्लग, ये हल आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे इससे जो सीड इन्होंने दिया है वो नीचे उस फरोज में, है ना, प्लग से क्या होगा बच्चों, जमीन में गड्ढे होंगे, गड्ढे में सीधे सीड चले जाएगा। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। as the plug PLOUGH makes the furrows in the soil, then seeds placed in the funnel are also released in the FURROWS furrows SOIL soil। तो हमने क्या बोला, ध्यान दीजिए, जैसे जैसे सीड इस फनल में जा रहा है, और जैसे जैसे बच्चों ये क्या हो रहा है, ये प्लग, ये हल आगे बढ़ रही है एंड और मैक्स द फरोस FURROWS, जैसे से बैल भागी वैसे वैसे इसके साथ हल भागा बच्चों। बैल अपने साथ क्या लेके भागेगी, प्लग, हल, और उसमें क्या लगा हुआ है, सेट है, ये सीड ड्रिल, और इसमें सीड है। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा प्लग, वैसे वैसे क्या होगा, फरोज बनेगा, मतलब गड्ढे बनेंगे, कहाँ पर, सॉइल, मिट्टी में, और उस गड्ढे में क्या होगा, सीड्स आर प्लेस्ड इन द फनल आर ऑल्सो रिलीज्ड इन द फरोज सॉइल। जो सीड्स प्लेस्ड है इन द फनल, फनल में जो सीड रखा हुआ है वो रिलीज्ड होगा, वो गिरते चले जाएगा, कहाँ पर, फरोज सॉइल में, जो गड्ढे इस प्लग ने बनाया है। क्लियर है। उस गड्ढे में क्या होगा, वो सीड गिरते चले जाएगा। चलिए, क्लियर है बच्चों। चलिए,
तो यही हमारा है प्लग ड्राइवन PULLOCK प्लग ड्राइवन सीड ड्रिल। क्लियर है? देखिए ये किसान है हमारे और ये सीड दे रहे हैं, इसमें करते चले जा रहा है। चलिए अब हम देखेंगे अब ध्यान दीजिए बच्चों, ट्रैक्टर TRACTOR ट्रैक्टर TRIVEN ड्राइवन सीड ड्रिल। इसका मतलब है कि ट्रैक्टर में लगने वाले सीड ड्रिल का स्ट्रक्चर हम देखते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ध्यान दीजिए, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? यही तो है सीड ड्रिल। देखिए देखिए ये जो आप देख रहे हो, ये देखिए ये चारों के स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं 1 2 3 4, ये चारों क्या है बच्चों? ड्रिल के समान ड्रिल लाइक स्ट्रक्चर, DRILL लाइक स्ट्रक्चर है ना, ड्रिल लाइक स्ट्रक्चर। तो क्या होगा बच्चों, इससे ड्रिल लाइक स्ट्रक्चर जो है इसी से क्या होगा, यहाँ पे क्या है ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने बोला था 5 से 6 क्या है, ध्यान दीजिए इसी प्रकार की स्ट्रक्चर रहती है बच्चों। देखिए ये क्या है, ये ज्वाइंट फनल है। क्या है बच्चों? ज्वाइंट FUNNEL, ये ज्वाइंट फनल है। ठीक है, ये ज्वाइंट फनल का मतलब क्या है, इसमें 5 to 6 आयरन के ट्यूब लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। देखिए 6 आयरन के 5 से लेके 6, अभी यहाँ हम क्या लिखेंगे 4 से लेके 5। ठीक है, तो जनरली 5 से 6 होते हैं, लेकिन हम यहाँ 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 4 से लेके 5 हम रखते हैं, या फिर हम इसको 5 to 6 ही कर लेते हैं। ठीक है, तो 5 से लेके 6 ये आयरन के क्या है बच्चों, ट्यूब है लंबे लंबे, और ये एक साथ जुड़ गए हैं और ये क्या बना दिए हैं, एक सीड, एक फनल बना दिए हैं, है ना। यहाँ हम लिख देते हैं सीड, DRILL ड्रिल। तो अब क्या होगा, इसमें जो होंगे हम क्या करते हैं, इसमें इसी में हम क्या करते हैं बच्चों, सीड को रख देते हैं, है ना, और इसको हम ट्रैक्टर के साथ क्या करते हैं, फिट कर देते हैं। और यहाँ पे हम क्या रख दिए, सीट रख दिए, और जैसे जैसे ट्रैक्टर चलेगी वैसे वैसे सीट क्या होगा, इस ट्यूब के होते हुए, है ना, यहाँ पे आएगा, और ये नीचे नीचे क्या होगा, यहाँ पे जमीन पर प्लग्ड सॉइल में गिरते चले जाएगा उस गड्ढों में। ठीक है बच्चों, तो सीड यहाँ रखा हमने, और इससे होते हुए यहाँ पर नीचे जमीन में आ जाता है। क्लियर है? चलिए क्लियर है। तो ये क्या है बच्चों, ये जो है फिगर है FIG। देखिए FIG, क्लियर है, फिगर है स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न MODERN मॉडर्न सीड ड्रिल। मॉडर्न सीड ड्रिल का क्या है बच्चों, ये स्ट्रक्चर है। क्लियर? क्लियर?
चलिए, तो बच्चों मॉडर्न ये जो हमने फिगर बनाया था, है ना, तो ट्रैक्टर बच्चों, अब देखिए अब हम बात करेंगे ट्रैक्टर की। तो अब आप ही बताइए कि जो बैलगाड़ी है बच्चों, बैलगाड़ी से जो हम प्लगिंग कर रहे हैं और ट्रैक्टर से कर रहे हैं, तो कौन ज़्यादा सिस्टमेटिक रूप से समय के अनुसार, है ना, हमारी समय को, हमारी लेबर को सेव करेगा? दोनों में से ट्रैक्टर, ऑफ कोर्स ट्रैक्टर ड्राइव एंड सीड ड्रिल। क्यों बच्चों? क्योंकि ट्रैक्टर को हम जहाँ और जिस साइड ले जाएंगे वहीं जाएगी, है ना, और एक समय के अकॉर्डिंग जिस समय में हमें जितना सीड को क्या करनी है, सोइंग करना है, उतना में ही होगा। लेकिन अगर हम ब्लग से करेंगे, तो बैलगाड़ी से करेंगे, तो उसमें थोड़ी विलम्ब होगी, लेट होगी, है ना, वो एक सिस्टमेटिक रूप में नहीं रहेगा। तो इसलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि सोइंग, SOWING, sowing of seed with seed drill is much better, BETTER, much better than, किसकी तुलना में बच्चों? Than sowing by hand, HAND। ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सोइंग ऑफ सीड, मतलब सीड की रोपाई, बोते हैं जो सीड को लगाते हैं मैदानों में, है ना, फील्ड में, खेतों में, विद सीड ड्रिल की मदद से, है ना, चाहे वो बच्चों बैलगाड़ी की हो, है ना, जो हमने फिगर देखा आज, और साथ ही साथ ट्रैक्टर से जो देखा। तो सीड ड्रिल दो तरह के होते हैं, एक ब्लॉक ड्राइव एंड सीड ड्रिल, एक ट्रैक्टर ड्राइव एंड सीड ड्रिल। तो सीड ड्रिल से जो सो करते हैं इज मच बेटर देन, वो बहुत ही बेटर है किसकी तुलना में? देन सोइंग बाय हैंड, हाथों से जो सो करते हैं उससे काफी गुना सही है। सॉरी। तो चलिए बच्चों, इस तरीके से हम लोग पूरी डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा रिलैक्स होकर के, है ना, लेकिन अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को बरकरार रखनी है, हर एक पॉइंट को अच्छे से देखना है। क्लियर है? तो हमने बोला सोइंग जो है हम जब सीड ड्रिल से करेंगे, वो हाथों से हम जो करते हैं, है ना, उससे काफ़ी गुना सही है। क्योंकि बच्चों जब हम किसी शॉर्ट फील्ड में, प्लग्ड फील्ड में, है ना, लूज सॉइल में जब हम हाथों से ऐसे छिड़क देते हैं किसी सीड को, तो उससे क्या होगा? सीड ऊपर ऊपर रह जाएंगे, सीड के जो दाने हैं वो प्रॉपर डिप्थ, एक गहराई में नहीं पहुंच पाएगा, है ना, वो जमीन के अंदर तक नहीं जा पाएगा सीड। और इससे क्या होगा बच्चों? जमीन के अंदर नहीं जाने से सीड ऊपर में ही रह गया। कोई ऊपर से कोई बर्ड जा रही है बच्चों, कोई चिड़िया, तो क्या होगी? वो उस सीड को देखेगी और इस सीड को उठा करके लेके चले जाएगी। इससे क्या होगा? प्लांट तो होगा ही नहीं, क्रॉप्स का प्रोडक्शन हुआ कहाँ? क्लियर है? तो सीड जब हम हाथों से ऐसे फेंक देते हैं, छिड़कते हैं, तो उससे क्या होगा कि सीड जो होंगे वो क्या होंगे? उठा लिए जाते हैं चिड़िया के द्वारा, ठीक है। और इस एक प्रॉपर डिप्थ में नहीं जाने की वजह से सीड्स को अच्छी सी न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगी। सॉइल में बच्चों क्या होता है? पानी, वाटर होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, वो नहीं मिल पाएगा। क्लियर है? तो चिड़िया आएगी और सीड को उठा करके ले जाएगी। कब? जब हम हाथों से सोइंग करते हैं तो। और वही जब हम सीड ड्रिल से करेंगे, मशीन से, तो क्या होगा बच्चों? इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि वहाँ पे जो सीड है वो क्या होगी? वो प्रॉपर डिप्थ में चली जाएगी यहाँ पर। क्लियर है? इस तरीके से ऊपर में सीड नहीं रहेगी। क्लियर है? चलिए, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट में। एडवांटेज, ADVANTAGES, एडवांटेजेस ऑफ सीड ड्रिल। सीड ड्रिल की एडवांटेज, क्या गुण है, क्या लाभ है? बहुत सारे। तो फर्स्ट लिखिएगा, सीड्स आर sown at correct DEPTH, depth, and SPACING, spacing। क्लियर है?
दूसरा लिखिएगा इसमें कि सीड्स आर sown in REGULAR रेगुलर ROWS रोज। क्लियर है। और तीसरा लिखिएगा कि सीड्स आर sown covered by soil so they THEY दे हम किसके लिए यूज किए हैं, इस सीड्स के लिए, बीजों के लिए। सो दे कैन नॉट बी पिक्ड अप एंड eaten by BIRDS birds। ठीक है बच्चों, क्लियर है। हमने क्या बोला, ध्यान से देखिए। हमने बोला कि सीड ड्रिल की मदद से जब हम सोइंग करते हैं तो उसके एडवांटेज क्या है, क्या लाभ है, क्या बेनिफिट है हमें, कि सीड्स जो होंगे आर साउंड SOWN, मतलब सीड्स की जो रोपाई होती है, रोपनी होती है, सीड्स को जो हम है ना रोपते हैं, वो एट करेक्ट CORRECT एक करेक्ट डिप्थ में होता है बच्चों। क्या होता है, एक करेक्ट डिप्थ में होता है। क्लियर, करेक्ट डिप्थ में होता है। DEPTH डिप्थ मतलब गहराई में होता है। तो सीड कहाँ जाएंगे, एक करेक्ट, एक सही गहराई में सॉइल के जमीन के अंदर में जाएंगे, एंड स्पेसिंग में होगा। और अच्छी सी स्पेसिंग हो, देखिए यहाँ पे गहराई में सीड गई और बीच में बच्चों गैप है, फिर यहाँ गई बीच में गैप है, फिर देखिए यहाँ पे आ गई सीड अच्छे से करेक्ट डिप्थ में, और फिर बीच में गैप है। ठीक है, तो अच्छे से करेक्ट डिप्थ एंड करेक्ट स्पेसिंग होना जरूरी है। क्लियर। तो किसकी मदद से हो जाता है वो, सीड ड्रिल की मदद से। दूसरा सीड ड्रिल में क्या है कि सीड्स आर साउंड इन रेगुलर रो। सीड्स देखिए, सीड्स जो यहाँ पे जो सीड है, ये देखिए सीड्स के बीच में स्पेस है बच्चों, है ना। सीड्स यहाँ पर है, सीड है ना करेक्ट डिप्थ में, राइट डिप्थ में, है ना सही गहराई में है, और साथ ही साथ रेगुलर REGULAR रेगुलर ROWS एक सही कतार में है, रेगुलर रोज में है ना। देखिए 1 by 1 रोज में। तीसरा कि सीड्स आर कवर्ड, सीड्स आर COVERED कवर्ड है, ढके हुए हैं। सीड्स क्या है बच्चों, कवर है। देखिए कोई कवर होता है, जैसे कि हम शर्ट पहने हैं बच्चों, तो हम लोग कोई भी शर्ट पहनते हैं कोई भी, तो हम कवर हैं। जैसे कि हमारा बॉडी स्किन है, तो स्किन क्या है, हमारा कवरिंग है। तो सीड जो है, ये जो सीड है, ये ऊपर से कवर हो जाते हैं, किससे, सॉइल से, SOIL सॉइल, मिट्टी से सीड ढक जाते हैं। सो इसीलिए दे सीड CANNOT cannot be PICKED picked up and eaten by birds। इसीलिए बच्चों जब सीड मिट्टी से ढक जाते हैं तो क्या होगा, ऊपर में जो चिड़िया उड़ रही होगी उसे पता नहीं चलेगा, है ना। और इस प्रकार से वो चिड़िया क्या होगी, ऊपर में जो चिड़िया ऊपर उड़ रही है ना, वो क्या होगी बच्चों, इसको सही से देख नहीं पाएगी। तो सीड्स क्यों, सीड्स ढका हुआ है सॉइल से, तो वो लेकर के नहीं उड़ पाएगी। ठीक है, चलिए क्लियर है। तो ये तीन क्या है बच्चों, एडवांटेजेस है, बेनिफिट है। चौथा है चौथा एडवांटेज, ध्यान दीजिए कि ट्रैक्टर TRACTOR driven seed drill saves saves our time and LABOUR
तो ये जो ट्रैक्टर ड्राइव इन सीड ड्रिल है, ट्रैक्टर से जो चलती है, हमने बताया ना 5 से 6 आयरन ट्यूब फिर फनल बनाता है, तो वो क्या होता है, सेव्स करती है हमारे टाइम को, हमारे समय की बचत करती है। एंड LABOR हमारी जो मजदूरी है, जो हमारी जो मेहनत है, उसको भी क्या करती है, बचाती है। तो हमारे समय की बचत हो रही है यहाँ पे ट्रैक्टर ड्राइव इन सीड ड्रिल से। चलिए तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। और इस तरीके से आप हमारे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ाई कीजिए, लेक्चर को वीडियोस को पॉज कीजिए, अच्छे से उसको देखिए, नोट्स कीजिए बच्चों, और यही अच्छे से उसको रिवाइज करते चलिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए चाहिए। ठीक है बच्चा, मिलते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जय हिंद।